सीवाल जेल से शिफ्ट किए जाने की खबर देर रात सीवान जेल से पटना ले जाया गया, दिल्ली लाने की तैयारी। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड का आरोपी है शहाबुद्दीन। राजदेव रंजन की पत्नी ने बिहार में रहते शहाबुद्दीन से खुद को जान का खतरा बताया था। मेरठ में बीजेपी नेता कुलदीप तोमर पर पत्नी के सिर में गोली मारने का आरोप, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से ट्रक समेत अमेजॉन का माल लेकर भागे बदमाशों ने ग्रेटर नोएडा में छोड़ा ट्रक। कंपनी ने खुद जीपीएस की मदद से ट्रक और माल दोनों का पता लगाया। एक सीसीटीवी में कैद हुई अमेजॉन का माल छिपाते लुटेरों की तस्वीर, लेकिन नोएडा पुलिस से नहीं मिली मदद। दिल्ली की पड़पड़गंज पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक गुजरात के कच्छ में विस्फोटक के साथ घुसे 5 आतंकी, हाई अलर्ट जारी है। आईबी ने गुजरात सरकार को किया सावधान, आतंकियों की तलाश में शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन। सरहद से जुड़े मार्गों पर पुलिस की बड़ी सरगर्मी, एयरपोर्ट और स्कूलों पर रखी जा रही है नजर। आर्मी कैंप में भी सुरक्षा बंदोबस्त चौकस। कश्मीर में अलगाववादियों की नई साजिश का पर्दाफाश, सुरक्षा बल पर पत्थरबाजी के बजाय अब पेट्रोल बम से हमले की थी तैयारी, इकट्ठा की जा रही छोटी बोतलों ने खुला राज। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने उरी हमले का दिया हवाला, कहा आतंकियों ने जवानों पर पेट्रोल बम का किया था इस्तेमाल। आर्मी चीफ के मुताबिक पिछले 1 महीने में घाटी में 12 से 15 मुठभेड़ों को दिया गया अंजाम, 15 आतंकी हुए थे। हाल ही में आर्मी चीफ बिपिन रावत ने आतंकियों का साथ देने वालों पर सख्त कार्रवाई का दिया था बयान। रक्षा मंत्री ने जताई सहमति, विरोध करने वालों पर बरसे परिकर। श्रीनगर में पुलिस टीम पर ग्रेनेड हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। राष्ट्रगान के बाद अब राष्ट्रगीत को स्कूलों में अनिवार्य करने पर छिड़ी चर्चा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा राष्ट्रगीत को लेकर बहस में नहीं उलझना चाहता। बांदा में आज होगी मायावती और सीएम अखिलेश की टक्कर। दोपहर 12:30 बजे कमासन में रैली करेंगे सीएम अखिलेश। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज बांदा के अतरा में करेंगी सभा। हिंदू इंटर कॉलेज में होगी रैली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बांदा में करेंगे रैली। नींदबारी इलाके में 3:30 बजे होगी सभा। बांदा में आज अभिनेता राजपाल यादव भी अपनी पार्टी के लिए करेंगे रैली, जबकि कांग्रेस के लिए अभिनेत्री अमीषा पटेल करेंगे रोड शो। गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10 बजे होगी शाह की प्रेस वार्ता। आज तक से बोली डिम्पल यादव, मुलायम सिंह की बहू लाडली हूं, कहा नेताजी से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे। आप पूछिएगा तो शायद मेरा ही नाम लेंगे। लाडली बहू के लिए आप पूछिएगा। आप लाडला कौन है? आप पूछिएगा तो शायद मेरा ही नाम लेंगे। लाडली। डिम्पल यादव ने कांग्रेस से गठबंधन को सराहा, क्रेडिट लेने से बढ़ती दूरी। कहा एक शादी के दौरान सिर्फ एक बार प्रियंका गांधी से हुई है मुलाकात, नहीं हुई बात। गोद वाले बयान पर अखिलेश यादव ने मोदी को घेरा, पूछा आप बेटे तो हम कौन हैं। गोद लेने वाले बयान पर मायावती ने भी पीएम को दी नसीहत, कहा भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कानपुर के शिवराजपुर में रामगोपाल यादव पीएम मोदी पर बरसे, बोले थानों को समाजवादी पार्टी के लोग चलाते हैं, ये कहकर पीएम ने पुलिस का किया अपमान। रामगोपाल यादव ने किया दावा समाजवादी पार्टी ने किसी दागी को नहीं दिया टिकट, बोले सीएम अखिलेश ने खराब शोहरत पर कद्दावर लोगों के भी काटे टिकट। बलात्कार के केस में घिरे अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज। योगी आदित्यनाथ का वार, बोले गायत्री प्रजापति जैसे भ्रष्ट मंत्री का साथ देने से साफ हो गई है समाजवादी पार्टी और सीएम की मंशा। यूपी के रायबरेली की प्रियंका की पहली चुनावी रैली, प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला, पूछा क्या यूपी को किसी को गोद लेने की जरूरत है। प्रियंका के प्रचार पर बीजेपी ने ली चुटकी। विनय कटियार बोले राहुल की बहन के लिए पिकनिक स्पॉट है रायबरेली और अमेठी। अच्छे दिन के नारे पर भी राहुल का हल्ला बोल, डीडीएलजे के शाहरुख और शोले के गब्बर का जिक्र करके मोदी पर निशाना। भोपाल में बोले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, सिर्फ वो किसान मरे हैं जो सब्सिडी चाहते हैं, असली किसान नहीं करता खुदकुशी। नंबर 2 में पैसे उठाए, कर्ज किया, दारू पी, अय्यासी की, ऐसे कुछ लोग किसानों को बदनाम कर सकते हैं। पीएम मोदी के बयान पर लालू यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज, बोली यूपी ने गोद लिया तो पिता का नाम बताया पीएम। बोले जब तक खुश हैं तब बाप आपका कौन है? जब तक पुत्र में तो समस्या ही है ना, बाप का नाम भी बताओ।
देवरिया में बीएसपी उम्मीदवार नीरज वर्मा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, मतदाताओं में बांटी पॉकेट डायरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, बोले पीएम जहां जाते हैं खून का रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो रिश्ता पानी हो जाता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम बनने को लेकर छिड़े घमासान पर लगाई लगाम, बोले सीएम की नहीं निकली है कोई वैकेंसी, अब नीतीश ही है सीएम। तमिलनाडु में शक्ति परीक्षण आज, पलानीसामी को विधानसभा में साबित करना होगा बहुमत। आय से अधिक संपत्ति के केस में शशिकला को हुई जेल के बाद उनके विश्वास पात्र सामी चुने गए थे विधायक दल के नेता। पूर्व सीएम पनीर सेल्वम ने की अपील, पलानीसामी के खिलाफ मतदान करे एआईएडीएमके के विधायक। पनीर सेल्वम ने कहा जनता की नेता थी जयललिता, सिर्फ अम्मा को ध्यान में रखकर ही विधायक करे वोटिंग। पनीर सेल्वम के समर्थक के पांडियराजन ने सीक्रेट वोटिंग की सिफारिश की, ऐसा नहीं होने पर जल्लीकट्टू जैसे प्रदर्शन की चेतावनी दी। हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के इनेलो और पूर्व सीएम हुड्डा को जाट आरक्षण नहीं मिलने का ठहराया दोषी, आंदोलनकारियों को वार्ता का दिया न्योता। जम्मू कश्मीर में 2 पीडीपी मंत्रियों शिया नेताओं और इमरान रजा और बशरत बुखारी ने दिया इस्तीफा, अपने प्रोफाइल को लेकर थे खफा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एवलांच की चेतावनी जारी, 24 घंटे में बड़े एवलांच की आशंका। अहमदाबाद में कांग्रेस ने नलिया गैंगरेप कांड पर बीजेपी सरकार से मांगा इस्तीफा, किया अर्धनग्न प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने सीएम सिद्धारमैया के साथ वार्ता की, वायरल सीडी पर दी सफाई, बोले 55 सेकंड की डॉक्टर सीडी सामने लाई गई, दम है तो पूरी सीडी सामने लाए। अनंत कुमार बोले येदियुरप्पा ने सिद्धारमैया पर 1000 करोड़ रुपए कांग्रेस हाईकमान को पहुंचाने का लगाया है आरोप, साक्ष्य के तौर पर गोविंद राज की डायरी का दिया हवाला। अनंत कुमार के मुताबिक वार्ता के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाईकमान को थोड़ा कम पैसा पहुंचाने की बात मानी थी, लेकिन वायरल सीडी से इसे हटाया गया। मुंबई में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के समर्थकों की दिखी अनूठी भक्ति, गणपति के सामने टीआरएस की फोटो रखकर 2 घंटे तक पूजा की। रांची में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी, देश विदेश के बड़े औद्योगिक घराने जुटे। मालदा में बांग्लादेशी महिला की मौत के बाद 4 दिन से अंतिम संस्कार का इंतजार, पासपोर्ट में दिए गए पते पर भेजा गया था शव, लेकिन बेटे ने शव लेने से किया इनकार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में स्वच्छता मिशन योजना पर उठा सवाल, अधिकारियों के आश्वासन पर लोगों ने बनवाए शौचालय, लेकिन अब बने कर्जदार। जांजगीर में लोगों के मुताबिक सरकारी अफसरों ने शौचालय बन जाने पर आर्थिक अनुदान का दिया था भरोसा, लेकिन गांव को डीएफओ सर्टिफिकेट मिलते ही झाड़ा पल्ला। भोपाल के आदिवासी इलाके निभुआ में बेघरों के भी शौचालय तैयार, अधिकारियों ने पूरा किया डीएफओ सर्टिफिकेट का कोरम। निभुआ में आदिवासियों ने दर्ज कराया आपत्ति, शौचालय से पहले मकान की मांग। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस में निचली अदालत के फैसले से पुलिस असंतुष्ट, आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का कर सकती है रुख। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस की जांच करने वाले डीसीपी संजीव यादव ने कहा कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने का है इंतजार, इसके बाद पुलिस अपील का करेगी फैसला। पटना में एक ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार भाई बहन को मारी टक्कर, हादसे में बहन की मौके पर ही हुई मौत, लोगों ने किया हंगामा। बिहार के किशनगंज में अवैध खनन पर 3 लोग गिरफ्तार, 4 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन जब्त। यूपी के बाराबंकी में वकीलों ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन, कोतवाली का किया घेराव, बेवजह 2 अधिवक्ताओं की पिटाई का आरोप। गाजियाबाद के इंद्रापुरम से लापता आर्ची मामले में पुलिस का अहम खुलासा, होमवर्क पूरा नहीं होने के दबाव में घर से भागे थे आर्ची। कांगड़ा में मिली आर्ची ने पुलिस के सामने बदले कई बयान, पुलिस अपहरण या बहकावे की बात को पूरी तरह कर रही खारिज। बिहार के बेगूसराय में ट्रैक्टर की टक्कर से 10वीं कक्षा के छात्र की हुई मौत, लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। हादसे के बाद भाग रहे ड्राइवर पर लोगों ने बरसाए ईंट पत्थर, शोक में डूबा मृतक छात्र का परिवार। बिहार के समस्तीपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 1 कारोबारी गिरफ्तार। गया में मानपुर के पास टूरिस्ट बस और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक महिला समेत 3 शिक्षकों की मौत। अलवर में वन विभाग ने सरिस्का में शिकार के आरोपी को कोर्ट में किया पेश, 3 दिनों की मिली हिरासत। असम के बोगई गांव से अगवा कारोबारी को पुलिस ने कराया रिहा, एक महिला समेत 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। भोपाल में मंडी बोर्ड का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर घूसखोरी में रंगे हाथ गिरफ्तार, 25,000 की रिश्वत लेने का आरोप। कच्छ स्थित आर्मी कैंप में हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह ने की खुदकुशी, सर्विस रिवॉल्वर से मारी गोली, तफ्तीश जारी है।
हरियाणा के रेवाड़ी में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। बुलंदशहर में एक युवक के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज, नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, 7 महीने की गर्भवती है पीड़िता। मेरठ में एक महिला से चलती कार में गैंगरेप, किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटी महिला, डॉक्टरों पर दवा देकर टालने का लगाया आरोप। लुधियाना में चोरों ने काली मंदिर से चोरी किए चांदी के और तांबे के मुकुट, देवी के आभूषण पर भी किया हादसा, वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के जनकपुरी थाने में सीबीआई ने की छापेमारी, 10,000 की रिश्वत लेते महिला सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 30 लाख रुपए की ज्वेलरी समेत एक ऐतिहासिक बौद्ध प्रतिमा भी बरामद। मथुरा में जेसीबी से खुदाई में तेल माफियाओं की साजिश का पर्दाफाश, रिफाइनरी की पाइपलाइन से करते थे तेल की सेंधमारी, 3 महीने से जारी थी तेल चोरी। मुजफ्फरपुर में ब्रांडेड खाद्य तेल और घी के नाम पर फर्जीवाड़ा, एक कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने की छापेमारी। मध्य प्रदेश के पन्ना के झोलाछाप डॉक्टर्स पर कसा शिकंजा, 5 अवैध क्लिनिक सील। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 33 लाख कैश बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। रायपुर में एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराए, बुरी तरह घायल हुआ युवक, लेकिन देर तक तमाशबीन बने रहे लोग, बनाते रहे मोबाइल वीडियो। सूरत में बाइक सवार की गलती से हुआ हादसा, गलत दिशा से आ रहे बाइक सवारों को बचाने में पलटा ऑटो। सूरत में हुए हादसे में बाइक सवार समेत कुछ लोग हुए घायल, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। पटना पुलिस ने बदमाश कुंदन जायसवाल को किया गिरफ्तार, 3 पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद। इनमें नक्सलियों से मुठभेड़ में बीएसएफ जवान जितेंद्र चतुर्वेदी शहीद, परिजनों ने सम्मानजनक अंतिम विदाई नहीं देने का लगाया आरोप। पुणे की यरवड़ा जेल में हुए एक कार्यक्रम में उस्ताद जाकिर हुसैन ने किया तबला वादन, बाद में एक महिला पुलिसकर्मी ने भी पेश किया अपना हुनर। यरवड़ा जेल में कैदियों के सुर देख सुनकर उस्ताद भी रह गए दंग, एक कैदी ने रफी का गाना गाकर जीता लोगों का दिल। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम तो तेरे। नेशनल महिला तीरंदाज बुली बसुमातारी को असम सरकार ने नियुक्त किया प्रशिक्षक, राज्य की नवोदित प्रतिभाओं को दिखाएंगे बुली। जेल जाने वाली शशिकला पर फिल्म बनाएंगे रामगोपाल वर्मा, फिलहाल सरकार 3 7 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार। स्क्रीन पर नजर आएगी अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन की दोस्ती, दोनों एक साथ फिल्म करने पर चर्चा। सिंगल्स ब्लिंक से चर्चा में आने वाली एमी जैक्सन बीइंग ह्यूमन का होंगी चेहरा, सलमान के साथ एमी ने किया शूट, सोशल मीडिया में साझा की तस्वीर। सलमान की नई फिल्म में नजर आ सकते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, मेंटोर करण जौहर ने सलमान को सुझाया सिद्धार्थ का नाम। सोनम कपूर अपनी बहन के साथ ऑस्ट्रिया में बिता रही हैं क्वालिटी टाइम, साझा की तस्वीरें, जल्द वीरे दी वेडिंग की शुरू करेंगी शूटिंग।